चलिए देखिए, लिखा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज जिसका ये है 90 डिग्री कोण, इसे लिखते हैं ये ऊंचाई, और ऊंचाई ही जो है हमारा लंब हो जाती है, यही लंब है। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर लेते हैं पी क्यू आर। ठीक, कह रहा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार मान लिया हमने x, ये हमने मान लिया इसका आधार x है। ऊंचाई जो है वो आधार से 7 मीटर कम है, आधार हमारा x है तो x माइनस 7 कम कर लीजिए, ये हो गई हमारे पास में इसकी ऊंचाई। कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण लिख लेंगे यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है। आगे कह रहा है अन्य दो भुजाएं, यानी आधार और ऊंचाई, यानी ये हमें ज्ञात करना है। फिर समझ लीजिएगा ध्यान से, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो किससे कम है? आधार से। तो आधार मान लिया x, तो ऊंचाई अपने आप हो जाएगी x माइनस 7। तो यहां लिख देते हैं, माना आधार x है। चलिए सूत्र हम जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। तो यहां सूत्र लिख देते हैं, देखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और बराबर में कर्ण स्क्वायर। क्योंकि कर्ण का मान दिया था इसलिए इधर लिख दिया, नहीं दिया होता तो हम कर्ण को पहले लिख देते हैं। तो लंब का मान क्या है? x माइनस 7 का वर्ग प्लस आधार का मान कितना है? x का वर्ग बराबर कर्ण क्या है हमारे पास में? 13 का वर्ग। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। वैसे तो हम सब जानते हैं, लेकिन लिख देता हूं मैं, a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। चलिए यहां लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी यानी कि 7 का स्क्वायर और माइनस के 2 के साथ दोनों की गुणा, x और 7, और प्लस में ये है एक्स स्क्वायर और बराबर में है 13। 13 का वर्ग होता है 169, 169। ये एक्स स्क्वायर, देखो एक एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिख दीजिए, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49 माइनस के 7 दूनी 14x, ये तो जोड़ दिया इधर, बराबर में है हमारे पास 169। ये 49 प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा? माइनस का। यहाँ लिखेंगे 2 एक्स स्क्वायर और माइनस के 14x बराबर में 169, और ये माइनस में 49 इधर चले गए। 49 इधर क्यों ले गए? कि 2 कामन लेके काट देंगे फिर इधर ले आएंगे हम। तो यहाँ 2 कामन आ रहा है, तो बचा x माइनस 2, सॉरी x तो नहीं कामन लेना, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 2 कामन लिया केवल, माइनस के 2 सत्ते 14x बराबर में घटा दे। देखो 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 2, और यहाँ पर 1, तो 2 से काट देंगे 120 को, तो कितना आएगा? 2 छंग 12, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x बराबर में 60। ये 60 प्लस का इधर आगे काय का हो जाएगा? माइनस का, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और ये होगा यहाँ पर माइनस के 60 बराबर 0। गुणनफल करने हैं, 60 को तोड़ना है, 7 आ जाए हमारे पास, 12 पंजे 60 और 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 7। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इस 7 की जगह पर लिखेंगे 12 माइनस 5, और ये एक्स ऐसे रहेगा, माइनस 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और माइनस माइनस प्लस के 5x और ये माइनस के 60 बराबर 0। इन दोनों में x कामन आ गया और इन दोनों में 5, तो यहाँ कामन आएगा x, तो क्या बचेगा? x माइनस 12 और यहाँ प्लस में 5 कामन लिया हमने, x प्लस माइनस माइनस के 12 पंजे 60, तो 12 बचेगा। ये देखिए कामन आ गया हमारे पास में x माइनस 12, दूसरी ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 5। कोई भी लंबाई या दूरी हो वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। अगर हम इसे लेंगे तो माइनस का 5 आएगा, तो ये वाला मान आएगा हमारे पास में, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां से हम मान लिखेंगे, देखिए अगले पेज पे, x माइनस 12 बराबर 0। x का मान हमारे पास कितना आ गया है? 12।
तो हमने माना था अतः आधार माना था x, आधार x बराबर 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो लंब थी वो इससे 7 सेंटीमीटर कम थी, यानी x माइनस 7। तो यहाँ लगाएंगे x का मान 12 माइनस 7, सॉरी यहाँ 5। ये हमारे पास आंसर आ गया। यानी पहली भुजा, एक भुजा मान लीजिए 12 और दूसरी भुजा हमारे पास 5।